पहला सवाल था, लड़ाई का क्या हुआ? जब उन्हें बताया गया कि हम हार गए हैं और चित्तौड़ वापस जा रहे हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, मैं हारा हुआ मुंह लेकर चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने वहीं पर अपनी पगड़ी उतार दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो बाबर को हरा नहीं देते, वो ना तो चित्तौड़ में कदम रखेंगे और ना ही सिर पर पगड़ी पहनेंगे। ये तो असाधारण बात है। मतलब हार के बाद भी उनका संकल्प टूटा नहीं था। वो फिर से सेना इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। वो फिर से तैयारी में जुट गए। लेकिन उनका अंत भी उतना ही दुखद और रहस्यमयी है। ऐसा क्यों? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हीं के कुछ सरदार, जो अब और युद्ध नहीं चाहते थे और बाबर से समझौता करना चाहते थे, उन्होंने सांगा को जहर दे दिया। तो जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन बाहरी दुश्मनों से लड़ते हुए बिताया, उसका अंत शायद अपनों के ही हाथों हुआ। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई है, लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके संकल्प को अधूरा भले ही छोड़ दिया हो, उनकी विरासत को अमर कर दिया। वो एक विचार छोड़ गए कि हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप उसे मान न लें। उनकी ये जिद, ये संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। महाराणा प्रताप, जो उनके पोते थे, उन्होंने भी अकबर के सामने यही रास्ता अपनाया। समझौता नहीं, संघर्ष। ये प्रेरणा उन्हें सांगा से ही मिली थी। तो जब हम उनकी कहानी के अंत में पहुंचते हैं, तो हमारे श्रोता के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? पहली बात तो शायद यही है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, संकल्प में होती है। बिल्कुल। सांगा का टूटा हुआ शरीर इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। उनके पास तोपें नहीं थी, लेकिन उनके पास एक इरादा था जो किसी भी तोप के गोले से ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरी बात यह है कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है हार के बाद फिर से खड़ा होना और अपनी टीम को यह विश्वास दिलाना कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और एक बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो है उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने समझा कि छोटी छोटी लड़ाइयों से कुछ हासिल नहीं होगा, एक बड़े लक्ष्य के लिए सबको साथ आना होगा। उनका राजपूत संघ भले ही खानवा में टूट गया, लेकिन ये विचार कि एकता में ही शक्ति है, वो हमेशा के लिए स्थापित कर गए। सही बात है। और अंत में उनकी कहानी हमें बताती है कि आदर्शों की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपना शरीर, अपना राज्य और अंत में अपना जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो चाहते तो बाबर से कोई सम्मानजनक समझौता कर सकते थे, लेकिन उनके लिए स्वाभिमान किसी भी संधि से ज्यादा कीमती था। तो अंत में, जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, महाराणा सांगा राजा नहीं थे, वे हिंदू स्वाभिमान की चलती फिरती मिसाल थे। ये उनकी विरासत का सबसे सटीक सारांश है। ये कहानी हमें आज के समय में भी